आए दिन लगातार प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे बिहार के नेताओं को सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है। कोई भी नेता प्रवासी मजदूरों की मौत पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो लगातार प्रवासी मजदूरों के पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर चिंतित है वो है आम आदमी पार्टी के कटिहार जिला प्रभारी डॉक्टर एम.आर. हक, जो हमेशा प्रवासी मजदूर की मौत पर पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उनके दुखों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी बीच फिर एक प्रवासी मजदूर कदवा प्रखंड के बलियाबेलोन थाना क्षेत्र के सिरहोल गांव के मोहम्मद आरिफ शेख, जो मुंबई कमाने के लिए गया हुआ था, तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। मोहम्मद आरिफ शेख 5 बच्चे के पिता थे। आरिफ ही परिवार का सहारा था। मोहम्मद आरिफ शेख के जाने के बाद परिवार बेसहारा हो गया। उसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर एम.आर. हक। प्रवासी मजदूर की मौत पर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। सर, आए दिन लगातार प्रवासी मजदूर की मौत की खबर सुनने को मिल जाता है। यदि बारसोई अनुमंडल क्षेत्र की बात करें तो लगभग प्रत्येक दिन कोई ना कोई प्रवासी मजदूर की मौत काम करने के दौरान बाहरी राज्यों में हो जाते हैं। सर, क्या सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए जिससे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके, जिससे बिहार के लोगों को बाहरी राज्यों में जाना ना पड़े, बिहार के लोगों को परिवार के साथ रहकर रोजगार मिल सके? देखिए, बार बार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रवासी मजदूर जो अपना परिवार का भरण पोषण के लिए, 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए मुंबई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनकी लाश जो है यहाँ पे आती है। आखिर ये जो पूरा हमारा सीमांचल का इलाका है, खास करके हमारा कदवा, प्राणपुर, बलरामपुर, ये एक तरह का मजदूरों का एक फैक्ट्री बना हुआ है। यहाँ से मजदूर जो है इंपोर्ट होते हैं और ये बाहर जाकर के काम करते हैं, लेकिन इनको मिलता है क्या? सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वहाँ, इनके परिवार को जो है वहाँ से जो है उनका डेड बॉडी मिल रहा है, लाश आ रहा है उनका। अभी का पैटर्न आप देखिए, हाल का पैटर्न। 4 दिन पहले अभी एक बिघोर में एक लाश आया, वहाँ से एक डेड बॉडी आया, वहाँ भी नेचुरल डेथ हुआ है। अभी एक सनापुर में एक डेड बॉडी आया है, वहाँ पे भी एक इन्फेक्शन या बीमारी से डेथ हुआ इनका। और अभी आरिफ शेख जो सिरहोल गांव का 40 वर्ष का लड़का था, अभी मैंने उनका रिपोर्ट्स को देखा, उनमें लिखा हुआ है कि सेप्सिस, हाइपोटेंशन ड्यू टू सेप्सिस। इसका मतलब साफ है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन के कारण उनका ब्लड काउंट बढ़ा हुआ था। WBC लगभग 17,000 WBC वहाँ आ रहा है उनका। इनका मतलब इनको इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद जो है उनको हाइपोटेंशन हुआ और फिर जो है करके उनका डेथ हो गया। यही पैटर्न जो है सनापुर में हुआ, यही पैटर्न जो है बिघोर में हुआ, और सारे लोग जो है प्रवासी मजदूर जो है वहाँ मुंबई से ही आ रहे हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कोई बीमारी जो फैल रहा है, ये कोई वबाई बीमारी तो नहीं है, क्या काउज है? कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं फैला हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं फैला हुआ है? आखिर क्या है इनका कारण? सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ का जो स्टेट सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह का पैटर्न का जो मौतें हो रहा है और इस तरह का इन्फेक्शन से मौत हो रही है, आखिर क्या कारण है? 3 मौत लगातार हमारे बारसोई अनुमंडल का, एक सनापुर गांव, सिरहोल गांव और बिघोर हाट। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि जब बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के लिए एक स्कीम चला रखा है कि प्रवासी मजदूर की मौत पे पहले 1 लाख रुपए देना था, हालांकि अब 2 लाख रुपए कर चुके हैं, लेकिन जो उसको लेने की प्रक्रिया है, जो पीड़ित परिवार है और उसे लेना चाहे, जो उसका प्रक्रिया है सर, उस प्रक्रिया में इतना सारा चीज़ें रखा गया है। प्रक्रिया को आसान करना चाहिए, सरल करना चाहिए। देखिए, प्रवासी मजदूर का जो मुआवजा का सवाल है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और पोस्टमार्टम किया जाता है काउज ऑफ डेथ जानने के लिए। सरकारी प्रक्रिया में पोस्टमार्टम जरूरी होती है, लेकिन एक सवाल ये है कि उनके प्रक्रिया को सरल किया जाए, और ताकि जो पीड़ित परिवार है वो तो खुद जो है गमज़दा होता है, उनके ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, उनको तो किसी तरह का होश हवास नहीं रहता इनके परिवार को। तो उस अवस्था में वो अपने परिवार को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, वो गम से उबड़ेगा या वो पैरवी करेगा मुआवजा के लिए।
तो मेरा सरकार से कहना है, खास करके जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से, कि प्रवासी मजदूर का जो मुआवजा का जो प्रक्रिया है, जो जटिल प्रक्रिया है, उसको आसान बनाया जाए और ताकि लोगों को आसानी से जो है मुआवजा मिल सके। देखिए, सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। सरकारें आई और सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, लेकिन आज तक खास करके हमारा जो बिहार और सीमांचल का जो इलाका है, ये मजदूरों का एक तरह का फैक्ट्री का हब बन गया है। यहाँ पर आज तक किसी ने ना कोई कल कारखाना, ना कोई उद्योग, ना कोई फैक्ट्री, किसी भी सरकार ने इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाया। सारे सरकारें जो है उदासीन रहा और आज तक जो है इसके बेरोजगारी के समस्या का समाधान नहीं कर पाया। यहाँ के लोगों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए पलायन करना पड़ता है, पलायन का दर्द झेलना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं, खास करके बिहार सरकार से, इस रोजगार के मुद्दे पर, खास करके सीमांचल में हमारा इलाका में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, धान, जूट बहुत बड़ा हब है एक तरह का अनाज का। इसके आधारित जो है यहाँ पे फैक्ट्री लगे, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल स्किल इंडस्ट्री लगे, यहाँ पर कल कारखाना लगे, ताकि लोगों का रोजगार का सुविधा लोगों को मुहैया हो और जो पलायन का दंश झेल रहा है, वो पलायन का दंश से लोग बच सके। ये सरकार से मेरी डिमांड है और ख़ास करके हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप सब लोगों से हम ये अपील करते हैं कि आप लोग जो है परिवर्तन लाइए सीमांचल में। चूँकि सारी सरकारों को आप देख चुके हैं, आपने कांग्रेस की सरकार को देखा, आपने गठबंधन की सरकार को देखा, सबको आपने देखा है। एक बार परिवर्तन लाइए और हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो मुहिम है, जो बिहार में चल रही है, उस मुहिम का साथ दीजिए ताकि यहाँ बिहार में रोजगार आ सके, सीमांचल में रोजगार आ सके। सर, एक सवाल आपसे कि यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूर के नाम पे एक स्कीम चल रहा है, जो बाहर प्रवासी मजदूर है उनकी डेथ पे 2 लाख का भी क्या है सिस्टम कि 2 लाख रुपए उससे दिया जाएगा। लेकिन मैंने जब पड़ताल किया उस चीज़ का, तो वो स्कीम प्रवासी मजदूर के नाम पे एक ठगा हुआ स्कीम है। वो ठगा हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें जो डिमांड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, नेचुरल डेथ पे नहीं देगा, एक्सीडेंटल होना चाहिए। तो फिर प्रवासी के नाम पे वो स्कीम क्यों चलाया जा रहा है? जब प्रवासी का मजदूर है, बाहर गया कमाने के लिए, प्रवासी है, और डेथ कैसे भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है नेचुरल भी हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, यही हम बिहार सरकार से मेरी मांग है कि मजदूर अगर वो प्रवासी है, तो प्रवासी मजदूर का जो स्कीम चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल या कोई घटना अगर उसके साथ घटती है, उसके एवज में अगर मौत होती है, तब दिया जाता है। नेचुरल डेथ पर वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो हम बिहार सरकार से मेरी मांग है कि नेचुरल डेथ पर भी जो है इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और चूँकि जब इंसान का कोई कमाने वाला नहीं बचता है और उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वो बेसहारा हो जाता है। चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो छत से गिर जाए, किसी भी टाइप का मृत्यु होता है प्रवासी मजदूर का, तो उसको मुआवजा मिले, चाहे वो कारण कोई भी रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रवासी के नाम पे चल रहा, तो प्रवासी का मतलब बाहर कमाने गया तो प्रवासी तो हो गया सर। जी बिल्कुल, प्रवासी, कोई भी प्रवासी मजदूर, चाहे काउज ऑफ डेथ कोई भी हो, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।